है सभी लोग नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं। तो सबसे बड़ा अपडेट्स यही है कि 22 जुलाई से लेके 5 सितंबर के बीच में आने वाले समय में परीक्षा होनी है। अभी परीक्षा लिंक फॉर्म भरने का लिंक अभी नहीं आया है। जल्द ही वो अपडेट कर दिया जाएगा और उसके हिसाब से आप क्लिक करके परीक्षा फॉर्म भर लेंगे। जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि परीक्षा फॉर्म भरने से पहले 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपके जिन पेपर्स में आपका रजिस्ट्रेशन है वो आप कंफर्म कर लें। दूसरा, वो पेपर्स जिनमें आप अपीयर होने जा रहे हैं परीक्षा में, उनके असाइनमेंट लिखकर आपने स्टडी सेंटर पे जमा कर दिए हैं, ये क्लियर कर लें, क्योंकि ये मैंडेटरी है कि आपके असाइनमेंट आपके परीक्षा फॉर्म भरने से पहले जमा हो गए होने चाहिए। और तीसरा अपडेट्स ये है कि आपका कम से कम का समय पूरा हो। जैसे वार्षिक कार्यक्रमों के जो विद्यार्थी हैं, जैसे स्नातक स्तरीय कार्यक्रम हैं BCA को छोड़कर, और बाकी 5 BA BCom BSc और BTS और BSW, ये जो वार्षिक परीक्षाएं जिन कार्यक्रमों की होती हैं, या मास्टर प्रोग्राम्स हैं जिनमें वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, या डिप्लोमा कार्यक्रम हैं जिनके वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, ये सारे कार्यक्रमों में जिन्होंने जुलाई 21 सत्र में प्रवेश लिया है अथवा जिन्होंने जुलाई 21 सत्र में री रजिस्ट्रेशन कराया है, वो दोनों अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। उन्हें परीक्षा फॉर्म भरना चाहिए। अगर किसी ने जनवरी 22 सत्र में प्रवेश लिया है तो वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं है, वार्षिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी। तो ये सबसे बड़ा मायने रखता है। प्री मैच्योर एप्लीकेशन करने से ना आपका ये हॉल टिकट जनरेट होगा, ना आपका परीक्षा फॉर्म वैलिड होगा, और परीक्षा दे भी देंगे तो आपके रिजल्ट अपडेट नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखें, आपका मिनिमम ड्यूरेशन पूरा हुआ हो। और उसके बाद आप जैसे जनवरी 2021 में लिया है एडमिशन, लेकिन आप दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो आप एलिजिबल हैं। बिल्कुल आपकी परीक्षा जो मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी पूरी हो गई है, आप परीक्षा दे सकते हैं, आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, आपको भरना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब, जुलाई 21 के पूर्व के जितने भी वार्षिक परीक्षा के विद्यार्थी हैं जिनकी वैलिडिटी अभी दिखा रही है, वैलिड है प्रोग्राम, उन सारे विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। डेट शीट में ये चेक किया जा सकता है। डेट शीट पहले आने का फ़ायदा ये है कि डेट शीट में आप कम से कम ये कंफर्म हो सकते हैं कि आपने जो परीक्षा फॉर्म भरना है, जो पेपर आप देने हैं, वो पेपर क्लैश न कर रहे हों, कहीं मैच न कर रहे हों। एक बात बहुत ध्यान रखना चाहिए, जो पेपर मैच कर रहे होंगे वो ऐसे ना हो कि आप पिछले सत्रों में आपको वो परीक्षा देनी थी और आपने नहीं दिया, इस सत्र में मैच कर रहे हैं तो आपका दोनों पेपर का कैसे दे, वो नहीं हो सकता। दूसरा, ये 2 विभिन्न प्रोग्राम्स के विद्यार्थी हों और उनके अलग अलग पेपर्स हों और मैच कर रहे हों तो भी ये नहीं हो सकता। इनके बारे में और तमाम रूल्स हैं जिनको हमने डेट शीट के साथ आपके इसी फेसबुक पेज पे अपडेट कर रखा है, अपलोड कर सकते। कृपया आप जरूर उन्हें पढ़ लें। तो ये परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारियां थी जो मुझे आपके साथ साझा करनी थी। परीक्षा फॉर्म जरूर भरें, और परीक्षा फॉर्म भरने से पहले अपने असाइनमेंट आप अपने स्टडी सेंटर पे जरूर जमा कर लें। अभी 1 महीने का टाइम आपके हाथ में है और खूब मेहनत करके पढ़ाई कर लीजिए। पढ़ाई करने का तरीका भी बड़ा मज़ेदार है। आप आखिरी समय में पढ़ाई करते हुए, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जिन विद्यार्थियों ने 1-2 बार अपनी किताबें पढ़ ली हैं वो तो ठीक है, उनकी पढ़ाई तो ठीक चल रही है। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने अभी पढ़ाई पूरा नहीं किया है और उनके पास समय की कमी है, तो मैं एक ट्रिक आपको बताना चाहूँगा कि आप ऐसे विद्यार्थी जो है, पहले अपना सारा स्टडी मटेरियल पेपर वाइज खोलें और आप कोई भी चैप्टर जो यूनिट है उसको, ब्लॉक की यूनिट पढ़ने के पहले आप उसके समरी को पढ़ लें। सबसे पहले समरी पढ़ें, पीछे जो सम अप दिया है, समरी दी गई है, उस पूरी समरी को आप पढ़ लें।
और उसके पढ़ने के बाद आपको आइडिया आ जाएगी कि इस चैप्टर में कौन सी चीज़ें कहाँ दी गई हैं, जिनके बारे में डिस्कशन। और उसके बाद आपको जो पुराने वर्षों के क्वेश्चन पेपर हैं उनको डाउनलोड कर लें, उनके हिसाब से क्वेश्चन तय कर लें। ये क्वेश्चन से रिपीट कई वर्षों में आए हैं। जो क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चन को प्रायोरिटी बेसिस पे पहले, उनसे जो कम वर्षों में रिपीट हुए हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे नीचे रखते हुए उन विषयों की तैयारी, आप उन प्रश्नों के हिसाब से अपने सब्जेक्ट की तैयारी करें। एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी हो जाएगी, आप इसको मान के चलें। तीसरी बात, असाइनमेंट जो आप लिखते हैं, असाइनमेंट से 30 से 40%, अगर आपने 5 क्वेश्चन लिखे हैं तो आप मान के चलो 2 क्वेश्चन आपके उसके रिपीट होंगे फाइनल टर्म एग्जामिनेशन में। और अगर आपने असाइनमेंट मन से लिखा है, घर पे बैठ के लिखा है, पढ़ के लिखा है, तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। मेरा कहना यह है कि एग्जामिनेशन के बारे में आप लोग इसके बारे में बहुत कंफर्म हो गए। दूसरा जो विषय है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम आपके प्रश्नों को अभी लेना शुरू करते हैं, पहले ये बात कंप्लीट कर लें हम अपनी। दूसरा विषय है री रजिस्ट्रेशन का। री रजिस्ट्रेशन आपका सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है और बहुत से विद्यार्थी हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि अभी हमने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है तो री रजिस्ट्रेशन दूसरे मतलब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में प्रवेश कराना अनिवार्य है। तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल अनिवार्य है। आप एग्ज़ाम दें ना दें उससे लेना देना नहीं है। समय से अगर आपने री रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपका समय बच जाता है, 6 महीने नहीं तो लेट हो जाता है। इस समय को अवॉइड करने के लिए आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी 6 महीने लेट ना हो जाए, आपको री रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। जिन विद्यार्थियों ने जुलाई 2021 सत्र में प्रवेश लिया है उन सभी को री रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। जिनको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ाई करनी है, जिनको सेकेंड ईयर में पढ़ाई करना, जिसको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई करना, वो सारे विद्यार्थियों को री रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। सेमेस्टर के विद्यार्थी जैसे BCA MCA हो गए या MBA के विद्यार्थी हो गए, जिन्होंने जनवरी 22 सत्र में प्रवेश लिया है, वो जुलाई 22 सत्र में री रजिस्ट्रेशन कराना है उनको, और वो सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में कराना है। जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन कराया था वो थर्ड सेमेस्टर में कराएंगे। तो मेरा यही कहना है कि री रजिस्ट्रेशन कराना अत्यंत आवश्यक है। सारे विद्यार्थी जिनका मिनिमम ड्यूरेशन 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है तो जुलाई 21 सत्र में जिन्होंने प्रवेश लिया था वो सेकेंड ईयर में कराएंगे। ध्यान रहे, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के विद्यार्थियों को री रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता क्योंकि उनका ड्यूरेशन ही 6 महीने या 1 साल होता है। तो ऐसे विद्यार्थी जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा में प्रवेश लिए हैं वो विद्यार्थियों को री रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को छोड़कर, MBA के प्रोग्राम्स को छोड़कर। और जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें समय से अपने री रजिस्ट्रेशन का काम करना है। री रजिस्ट्रेशन द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया है और उसके लिए करना कुछ नहीं होता। हमारे इसी igno.ac.in के पेज पे जाने को, वहाँ पे जाके क्लिक करने को, क्लिक करके आप रजिस्टर ऑनलाइन आइकॉन क्लिक करो, वो ड्रॉप डाउन मेनू में री रजिस्ट्रेशन आइकॉन दिखता है, वहाँ जाके आप अपने री रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को भर दीजिए। री रजिस्ट्रेशन आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो वो आपका इनरोलमेंट और प्रोग्राम डिटेल्स मांगता है। वो प्रोग्राम डिटेल्स के साथ जब अभी आप उसको सक्रिय करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी तमाम जानकारियाँ वो जो प्रोग्राम क्लिक करते हैं तो आपको अपने डिटेल्स वहाँ पे दिखने लगते हैं और उनके हिसाब से फॉर्म को भरना होता है,